हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू करने चाह रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो ये इग्नो के MSD 7 का चैप्टर नंबर 3 है, भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा। तो इसमें दिसंबर 2012 में एक क्वेश्चन आया है, भाषा विज्ञान का आरंभ क्यों हुआ और कब हुआ भी इसमें है साथ में, और इसके प्रमुख क्षेत्रों का परिचय दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा विज्ञान का सूत्रपात या इसका उदय। भाषा विज्ञान एक आधुनिक चिंतन की संकल्पना है जिसका सूत्रपात सर विलियम जोन्स के संस्कृत, लैटिन, ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ। तुलनात्मक अध्ययन के कारण ही इसे कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहा जाता है। भारत में भाषा वैज्ञानिक चिंतन के रूप में शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण आदि का प्रचलन अति प्राचीन रहा है, किंतु आधुनिक भाषा विज्ञान की रूपरेखा पाश्चात्य चिंतन की ही देन है। भाषा चिंतन की परंपरा आधुनिक और बिल्कुल नई नहीं है, ये पुरानी है, क्योंकि पाश्चात्य जो परंपरा है ये आधुनिक परंपरा है। ये संस्कृत, लैटिन और ग्रीक अध्ययनों के बाद ही स्टार्ट हुई है। तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक और बिल्कुल नई है ये परंपरा। ये प्राचीन काल से ही चिंतन का विषय रही है। भारत भाषा के अध्ययन का प्रारंभ सर्वप्रथम यूनान में हुआ था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि विचारकों ने भाषा चिंतन को प्रश्रय दिया तथा ध्वनि का वर्गीकरण एवं ध्वनि भेद पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही डियोनिमियस थ्रेक्स ग्रीक भाषा के प्रथम व्याकरण थे। व्याकरण मतलब होता है जो व्याकरण की रचना करता है, तो व्याकरण की रचना करने वाले व्याकरण होते हैं। तो डियोनिमियस थ्रेक्स ग्रीक भाषा के प्रथम व्याकरण थे। इन्होंने स्वर और व्यंजन के भेद को स्पष्ट किया। इनके शिष्य थे डिस्कोलस। उन्होंने वाक्य विज्ञान पर कार्य किया। 18वीं सदी में हर्डर जेविश ने भाषा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन सबके नाम आपको याद होने चाहिए। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भाषा विज्ञान का सूत्रपात अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड तथा जेनेवा स्कूल के फर्डिनेंड द सस्यूर से माना जाता है। तो ब्लूमफील्ड और सस्यूर दोनों पर ही टिप्पणियाँ आ सकती हैं। तो अभी आने वाली वीडियो में हम इसको, क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर है, इसको भी कवर करेंगे। इस युग में भाषा को अर्जित वस्तु मानकर समाज में उपस्थित भाषिक परिवर्तनों को ग्राह्य माना गया तथा व्याकरण को प्रमुखता देने की आवश्यकता से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि व्याकरण को प्रमुखता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्वनि और अर्थ को भाषा के क्रमशः बाह्य और आंतरिक तत्व के रूप में मानते हुए पृथक अध्ययन पर गौर किया गया। भाषाओं का अध्ययन अब पद से आगे बढ़कर वाक्य और वाक्य से आगे प्रोक्ति तक पहुंच गया है। तो शब्दों से मिलकर पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं और वाक्य से प्रोक्ति बनती है। प्रोक्ति के ऊपर एक आगे लेसन है, उसे भी हम आगे कवर करेंगे। अतः भाषा विज्ञान के अध्ययन का सफर व्याकरण संबंधी आरंभिक प्रयोगों से शुरू होकर आज समाज के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के भाषिक प्रभावों के अध्ययन तक विस्तृत हो गया है। सस्यूर के पश्चात आधुनिक भाषा विज्ञान के अनेक स्कूल स्थापित हुए, जिन पर कहीं ना कहीं संस्कृत का प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है। जैसे हैं जर्मनी स्कूल, फ्रांसीसी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, रूसी स्कूल, डेनमार्क स्कूल, अमेरिका स्कूल, ब्लूमफील्ड स्कूल, चॉम्स्की स्कूल और हार्वर्ड स्कूल इत्यादि। भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा में आधुनिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा के अध्ययन के विज्ञान की संकल्पना नहीं है, बल्कि यह भाषा विज्ञान किसी भी भाषा पर समान रूप से लागू है। अतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन पद्धतियों को अपनाया गया, जैसे कि ऐतिहासिक, तुलनात्मक, वर्णनात्मक, संरचनात्मक, व्यवहारिक, संरक्षण पद्धतियाँ आदि। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम इसके पढ़ते हैं प्रमुख क्षेत्र कि भाषा विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। मानव की भाषा का जो क्षेत्र है वही भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। तो जो हमारी भाषा होती है, मनुष्य की भाषा होती है, उसका जो क्षेत्र है वही भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। संसार भर के सभ्य असभ्य मनुष्यों की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान केवल सभ्य साहित्यिक भाषाओं पर ही अध्ययन नहीं करता, अपितु असभ्य, बर्बर, असाहित्यिक बोलियों का जो प्रचलन में नहीं है, अतीत के घर में खोई हुई हैं, उन भाषाओं का भी अध्ययन करता है। तो हमने क्या देखा इसमें कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत खाली सभ्य साहित्यिक भाषाओं का अध्ययन ही नहीं होता, बल्कि जो पहले असभ्य थे जाति से, जैसे कि वो थे ना आदिमानव वगैरह, या बर्बर असाहित्यिक बोलियों का भी जो अब प्रचलन में नहीं है, अतीत के घर में समा चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब उनका अस्तित्व नहीं रहा इतना, उन पर भी ये भाषाओं का अध्ययन करता है। विषय विभाजन की दृष्टि से भाषा विज्ञान को भाषा संरचना मीन्स व्याकरण तथा अर्थ का अध्ययन में बांटा जा सकता है।
इसमें भाषा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण और वर्णन करने के साथ ही विभिन्न भाषाओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। भाषा विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक तो तात्विक और एक व्यवहारिक। पहला पढ़ लेते हैं। तात्विक भाषा विज्ञान में भाषा का संसार संभार मतलब स्वर विज्ञान और ध्वनि विज्ञान, व्याकरण जिसमें वाक्य विन्यास व आकृति विज्ञान होता है, एवं शब्दार्थ जिसमें अर्थ विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जबकि व्यवहारिक भाषा विज्ञान में अनुवाद, भाषा शिक्षण, वाक रोक निर्णय और वाक चिकित्सा इत्यादि आते हैं। इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान का ज्ञान विज्ञान की अनन्य शाखाओं के साथ गहरा संबंध है। इसमें समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषा विज्ञान, गणनामूलक भाषा विज्ञान आदि इसकी विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। भाषा विज्ञान के गौण क्षेत्र निम्नलिखित है। क्योंकि हम इसके प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है भाषा की उत्पत्ति। भाषा विज्ञान का सर्वप्रथम स्वाभाविक महत्वपूर्ण किंतु विचित्र प्रश्न भाषा की उत्पत्ति का है। इस पर विचार करके विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का निर्माण किया है। यह एक गहन अध्ययन का रोचक विषय है जो भाषा के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये भाषा के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है भाषाओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जब उत्पत्ति हो गई तो उसे वर्गीकृत किया गया। तो भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। भाषा के प्राचीन विभाग वाक्य, रूप, शब्द, ध्वनि एवं अर्थ के आधार पर हम संसार भर की सभी भाषाओं का अध्ययन करके उन्हें विभिन्न कुलों या वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो तात्विक भाषा विज्ञान के प्रक्षेत्र क्या हैं। पहला है तो स्वन विज्ञान, मानव के स्वर यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनियों का अध्ययन करना स्वन विज्ञान कहलाता है। एक है स्वर्निम विज्ञान, किसी भाषा के स्वनिमों का अध्ययन करना। तीसरा है रूप विज्ञान, शब्दों में आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। फोर्थ है वाक्य विन्यास या वाक्य विज्ञान, तो वाक्य का निर्माण करने वाली शाब्दिक इकाइयों के बीच में परस्पर संबंधों का अध्ययन करना। पांचवा है अर्थ विज्ञान, शब्दों और कथनों के अर्थ का अध्ययन करना कि जो शब्द हैं या कथन है उनके अर्थ क्या हैं उसका अध्ययन करना। छठा है वाक्य विज्ञान, भाषा में सारा विचार विनिमय वाक्यों के आधार पर किया जाता है। भाषा विज्ञान के जिस विभाग में इस पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार या वाक्य विज्ञान कहते हैं। और वाक्य विज्ञान के 3 रूप हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान और तीसरा है तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। फिर इसका 7वां क्षेत्र है रूप विज्ञान। वाक्य की रचना पदों या रूपों के आधार पर होती है, अतः वाक्य के बाद पद या रूप का विचार महत्वपूर्ण हो जाता है। रूप विज्ञान के अंतर्गत धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि उन सभी उपकरणों पर विचार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति या भाषा का विचार भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कोश निर्माण या व्युत्पत्ति शास्त्र शब्द विज्ञान के ही विचार क्षेत्र की सीमा में आते हैं। भाषा के शब्द समूह के आधार पर बोलने वाले का सांस्कृतिक इतिहास जाना जा सकता है। तो रूप विज्ञान के बारे में हमने पढ़ लिया। रूप कैसे होते हैं, जैसे धातु है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इन पर विचार किया जाता है। और साथ में कोश निर्माण यानी कि जो डिक्शनरी बनती है वो, और जो व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्द विज्ञान, इन सब के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। और इसका सांस्कृतिक इतिहास भी जाना जा सकता है। 8वां है ध्वनि विज्ञान, शब्द का आधार होती है ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि का अनेक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ध्वनि शास्त्र एक अलग से उपविभाग है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंगों, मुख विवर, नासिका विवर, स्वतंत्री ध्वनि यंत्र के साथ साथ सुनने की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन के 2 रूप होते हैं, एक तो ऐतिहासिक और दूसरा तुलनात्मक। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीम नियम का संबंध भी इसी से माना जाता है। ग्रीम नियम जो बना है वो इसका संबंध इसी से माना जाता है। इसका 9वां और आखिरी पार्ट है अर्थ विज्ञान। वाक्य का बाहरी अंग ध्वनि पर समाप्त हो जाता है। यह भाषा का बाहरी क्लेवर है। इसके आगे इसकी आत्मा का क्षेत्र आरंभ हो जाता है जिसे हम अर्थ कहते हैं। अर्थ रहित शब्द आत्मा रहित शरीर की भांति व्यर्थ होता है, अतः अर्थ भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो अर्थ रहित जो शब्द होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो आत्मा रहित शरीर होते हैं, और आत्मा रहित शरीर व्यर्थ हो जाता है। अर्थ विज्ञान में शब्दों के अर्थों का विकास तथा उसके कारणों पर भी विचार किया जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। हमारा क्वेश्चन था भाषा विज्ञान का आरंभ क्यों हुआ, कब हुआ और इसके विभिन्न क्षेत्रों का परिचय दीजिए। ये आया था दिसंबर 2012 में।
अब इसके बाद जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल रखे हैं कि कब कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर नंबर 3 से MSD 7 का, एक एक करके हम उसको पढ़ लेंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसमें आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2012 के बाद जो क्वेश्चन होगा उसको MSD 7 का मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।